सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ क्या, चैप्टर नंबर 1 और यू कैन ऑल्सो से यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैक्रोइकोनॉमिक्स। मैंने इसके पिछले वीडियो में दैट इज कॉल्ड लेक्चर नंबर 1 और डे 1 वाला रिवीजन वीडियो में मैंने आपको टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 11th ये 5 टॉपिक ऑलरेडी कवर करा दिया है। जिनको वो वीडियो देखना है प्लेलिस्ट मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, या आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके आप रिवाइज कर सकते हो। तो आज वाली वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 5 और 6 और इसके बाद वाले टॉपिक करेंगे। टॉपिक नंबर 5 बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी 99% चांसेस होता है यहाँ से आने के क्वेश्चंस, या फिर 6 वाले पीपीसी वाले से आने के चांसेस रहता है, राइट। तो आज वाला जो हमारा वीडियो है डे 2 का, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसको अच्छे से और बढ़िया तरीके से हम लोग रिवाइज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 5, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, राइट। तो किसी भी इकोनॉमी का मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको डेफिनेशन कराया था, इकोनॉमी का मीनिंग बताया था। इकोनॉमी सिंपल मतलब इंडियन इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, जितनी भी कंट्री हैं उसके एनिमी इकोनॉमी और लगा लो, वो इकोनॉमी हो जाता है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग। इंडियन इकोनॉमी हो, रशियन इकोनॉमी, चाइनीज, पाकिस्तान, श्रीलंका, जितनी भी कंट्री है, भूटान, नेपाल, सब के एंड में इकोनॉमी लगा दो, इकोनॉमी हो जाएगा। यूएस इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी, राइट। तो कोई भी इकोनॉमी होएगा, हम बेसिकली इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, बट इकोनॉमी का मतलब सबके लिए ये सेम प्रॉब्लम होता है, सभी इकोनॉमी के लिए, चाइना के लिए भी, रशिया के लिए भी, ठीक है, अमेरिका के लिए भी, सभी इकोनॉमी में ये मेन 3 प्रॉब्लम पाए ही जाते हैं। दैट इज इसीलिए इसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी का ये सेंट्रल प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा और भी कई सारे प्रॉब्लम होते हैं, कभी फ्लड आ गया, कभी बाढ़ आ गया, कभी लड़ाई हो गया, ये सब प्रॉब्लम है इकोनॉमी का, राइट, उस कंट्री का। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो ये 3 होती है। सबसे पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड होता है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। साथ साथ में लर्न भी करते रहना है आपको, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आप आंसर लिख पाओगे अपने एग्जाम में, और तभी आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, राइट। हमारा टारगेट है एकदम फुल में फुल मार्क्स, राइट। इसके लिए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। जिन लोगों को ये पीडीएफ नोट चाहिए, मैं बता दूं पहले ही, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप चाहो तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा कोई भी क्वेरीज वगैरह हुआ तो उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हो मेरे से, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एंड सॉल्व योर क्वेरी। थर्ड थिंग इज कि जितने भी इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं उसका रिवीजन वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके आप रिवाइज कर सकते हो, करेक्ट। तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो 3 प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब क्वेश्चन आएगा, तो आजकल क्वेश्चन क्या आता है, ये टोटल चैप्टर ही 4 नंबर का है, तो या तो 4 मार्क्स या 3 मार्क्स। तो नॉर्मली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें आपसे तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं पूछता है। आजकल क्वेश्चन क्या होता है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम पूछ देगा और कहेगा इसी को एक्सप्लेन कीजिए, राइट, इसी को एक्सप्लेन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल कहेगा व्हाट टू प्रोड्यूस इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्लीज एक्सप्लेन, राइट। तो इसी को एक्सप्लेन करना है, तो आप उसके लिए क्या क्या लिखोगे ध्यान से पढ़ो। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, इसमें 2 चीजें होती है, ध्यान से सुनना। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब किस गुड्स का प्रोडक्शन करे, गुड्स का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। ऑलवेज रिमेंबर, जहां पे भी गुड्स लिखा होगा गुड्स एंड सर्विसेज आप लिख लेना तो भी सही माना जाता है, ओके। तो गुड्स मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज। तो सिंपल बोलूं तो किस गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करे, व्हाट काइंड ऑफ गुड्स और सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस बाय एन इकोनॉमी। एंड सेकेंड, इसी के अंदर लिखना है अपने को हाउ मच क्वांटिटी, तो उस गुड्स की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करे। तो कोई भी इकोनॉमी को ये डिसाइड करना होता है, उनके लिए प्रॉब्लम होती है कि भाई कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करे, या किस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करे और कितनी मात्रा में करे, हाउ मच क्वांटिटी उसकी प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है काइंड्स ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। तो दिस इज दी प्रॉब्लम अंडर व्हाट टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे पढ़ो, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग विच गुड्स एंड सर्विसेज, देखो यहाँ पे सर्विसेज भी लिखा हुआ है, राइट, शुड बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। ब्रॉडली गुड्स आर, अब देखो गुड्स को क्लासिफाई कर दिया, तो ब्रॉडली 2 टाइप के गुड्स होते हैं, एक होता है कैपिटल गुड्स, एक होता है कंज्यूमर गुड्स। एक होता है कैपिटल गुड्स, एक होता है कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स कंज्यूमर, कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स। मैं आपको साथ साथ लर्न कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ बोलते रहना। जब भी मैं बोल रहा हूँ तो मन ही मन आप बोलते रहना, साथ में ये नोट्स आप प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है, राइट। कहाँ से नोट्स मिलेगा मैंने ऑलरेडी बता दिया है, और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो, बुक्स में भी आपके सेम ही टॉपिक्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे सुनो, काइंड्स ऑफ गुड्स to be produced and quantity of goods to be produced, what kind of goods and services should be produced and in how much quantity। और तो गुड्स 2 तरीके का होता है, एक होता है कैपिटल गुड्स, एक होता है कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे जो कैपिटल वाले गुड्स होते हैं वो प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये बेसिकली इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, इससे इकोनॉमी का क्या होता है, ग्रोथ होता है। लेकिन कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, जितने भी लोग वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो उनको खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए भी तो सामान चाहिए, फूड वगैरह आइटम, जैसे राइस, वीट, फूड, ठीक है, आइसक्रीम, मिल्क, ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें खाने पीने की चीज़ें। तो कंज्यूमर गुड्स का मतलब है लाइक फूड एंड क्लॉथ्स। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, तो इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है कि कैपिटल गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करें कि कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करें।
तो जैसे इंडिया चाइना है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इंडियन इकोनॉमी और चाइनीज़ इकोनॉमी लोग चाहेंगे कि कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो, क्योंकि खाने की कमी है, कैपिटल गुड्स कम से कम थोड़ा प्रोड्यूस करें, ठीक है। और जैसे यूके हो गया, जापान हो गया, इन सब जगहों पे पॉपुलेशन कम है, तो वो लोग कैपिटल गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर गुड्स जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो हर इकोनॉमी को अलग अलग अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंज्यूमर गुड्स ही प्रोड्यूस कर दो, कैपिटल मत करो, सिर्फ कैपिटल ही कर दो, कंज्यूमर मत करो, दोनों मिला के। बट इसलिए लिखा हुआ ना कितनी मात्रा में, तो कौन कौन से गुड्स कितनी कितनी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाए, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्टली व्हाट टू प्रोड्यूस इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी या कंट्री, राइट। तो कैपिटल गुड्स का मतलब समझ में आ गया। और ये क्यों जरूरी होता है फ्यूचर ग्रोथ के लिए, तो प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स इज इसेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ। एंड कंज्यूमर गुड्स क्यों जरूरी होता है, प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स इज इसेंशियल टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, करेक्ट है। तो दोनों चीज़ों का प्रोडक्शन करती है और कितनी मात्रा में, ये इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है। तो नॉर्मल वे में आपको बता दिया, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा भाई वहाँ पे कंज्यूमर गुड्स तो चाहिए ही, और इकोनॉमी को डेवलप करना है तो आपको कैपिटल गुड्स का भी प्रोडक्शन करना चाहिए। तो कितनी मात्रा में वो इकोनॉमी डिसाइड करती है, राइट। तो आपको व्हाट टू प्रोड्यूस में यही 3-4 पॉइंट्स इस टाइप से लिखना है और आपके नंबर फुल में फुल मिल जाएगा। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर क्या करना होता है, सुनो। जो इकोनॉमी ने पहले प्रॉब्लम में व्हाट टू प्रोड्यूस अगर डिसाइड कर लिया कि हम ये गुड्स बनाएंगे, इतनी इतनी क्वांटिटी बनाएंगे, अब सेकंड प्रॉब्लम आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कि भाई उस गुड्स का प्रोडक्शन कैसे करें। तो प्रोडक्शन करने के एक्चुअली में दो टेक्निक होते हैं, दो टेक्निक या यू कैन से तकनीक हिंदी में बोलते हैं, राइट। तो 2 टेक्निक्स आर अवेलेबल टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नंबर वन होता है आपका क्या, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। नंबर 2 होता है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, लेबर का उपयोग, लेबर का इंट्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है, कैपिटल का कम। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कैपिटल का यूज ज्यादा करेंगे, लेबर का कम करेंगे। कैपिटल का यूज ज्यादा मतलब प्लांट एंड मशीनरी वगैरह ज्यादा यूज करेंगे, लेबर कम। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे को खेती करनी है, खेती करनी है तो हम सिर्फ लेबर लगा के भी खेती कर सकते हैं, जैसे पहले के टाइम पे किया जाता था, कुदाल फावड़ा लेके, ठीक है, बैलगाड़ी, बैलों से वो हल से जोत के करते थे खेत में, राइट। तो उसमें क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपके पैसे हो सकता है थोड़े बच जाएं, क्योंकि लेबर वगैरह सस्ता मिल सकता है। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव लगाओगे, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर से अगर आप खेती करते हो, कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर चलाने के लिए भी तो लेबर चाहिए ना, तो दोनों को मिला के करना होता है। कहने का मतलब कि कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल का यूज ज़्यादा करते हैं, लेबर का थोड़ा करते हैं, और लेबर इंटेंसिव में लेबर का यूज ज़्यादा करते हैं, कैपिटल का यूज थोड़ा सा करते हैं। तो कैपिटल इंटेंसिव में क्या हो जाएगा, बेसिकली ट्रैक्टर वगैरह 4-5 ट्रैक्टर लगा दिए, और 4 ट्रैक्टर के लिए 4 ही वर्कर चाहिए। लेकिन सिर्फ लेबर इंटेंसिव लगाओगे अगर, राइट, तो लेबर में 100 लेबर लगाने पड़ सकते हैं, और कैपिटल इंटेंसिव में ट्रैक्टर ज़्यादा लगाने। अब यू नीड टू चूज कि कौन से टेक्निक का आप यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल अब देखो, इंडिया और चाइना की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या है ना, लेबर सस्ता होता है, चीपर होता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं लेबर को ज़्यादा यूज़ करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाएं, जिसमें लेबर ज़्यादा रखेंगे और मशीन वगैरह कम रखेंगे, जिससे हमारी कॉस्ट भी कम आए। और साथ साथ में लेबर इंटेंसिव इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि भाई बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे पॉपुलेशन, तो उन लेबर को काम मिलेगा, तो काम मिलेगा, उनकी इनकम होगी, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी डेवलप करेगा। और डेवलप्ड कंट्री, फॉर एग्जांपल जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, वहाँ पे पॉपुलेशन अगर कम है तो वहाँ के लोग मशीन और टेक्नोलॉजी यानी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। फोटोकॉपी मशीन लगा दिया, फटाफट होता रहेगा, ट्रैक्टर लगा देगा, बड़े बड़े देखते हो ना कनाडा वगैरह में, अमेरिका वगैरह में खेती होती है, तो सारे काम मशीन से ही होता है, ठीक है। कोई भी फसल की रुपाई हो गया, उससे कटाई हो गया, सब मशीन से ही हो जाता है। यहाँ पे हम ट्रैक्टर लगा के फिर लेबर लगा के यूज़ करते हैं, फिर काटते भी हैं हाथों से, और थोड़े बहुत मशीन का यूज़ करते हैं, राइट। वहाँ पे सब काम एक बंदा ट्रैक्टर चलाएगा, उसी से सारे काम हो जाएगा, कटाई भी, बुनाई भी, और जो भी है सारी चीज़ें, राइट। तो डिपेंड करता है इकोनॉमी के ऊपर कि भाई आपकी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमी डिसाइड करती है विच काइंड ऑफ टेक्निक शुड बी यूज टू प्रोड्यूस विच काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन हाउ मच क्वांटिटी। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद हाउ टू प्रोड्यूस, तो हाउ टू प्रोड्यूस में आता है टेक्निक में आपको लिखना है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक होता है, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शंस करेंगे। तो लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है इट इंप्लाइज ग्रेटर यूज ऑफ लेबर देन कैपिटल, एंड कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है इट इंप्लाइज ग्रेटर यूज ऑफ कैपिटल देन लेबर। कैपिटल का मतलब मशीन वगैरह, तो कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इससे इफिशिएंसी प्रमोट होता है, राइट। लेकिन लेबर इंटेंसिव से क्या होता है, ग्रोथ,
यहाँ पे लिखना है लेबर इंटेंसिव से ग्रोथ होता है और एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और इसमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से क्या होता है, एफिशिएंसी और साथ साथ में ग्रोथ होती है। करेक्ट, तो ग्रोथ दोनों से होती है, बट यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कैपिटल इंटेंसिव में एफिशिएंसी वगैरह हमारी इंक्रीज हो जाती है। करेक्ट है कि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और हम जल्दी से जल्दी काम कर पाएंगे, निपटा कर। फिर आता है थर्ड है अपना कौन सा, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में आप ध्यान देना, इसमें होता है कि किसके लिए प्रोडक्शन करें। तो इकोनॉमी के अंदर जिस टाइप के लोग रहते हैं, इकोनॉमी के अंदर जिस टाइप के लोग रहते हैं उनके लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा, या जिस टाइप का सीजन होता है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है। अब एक बात बताऊं, इंडिया में गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, सर साउथ अफ्रीका में भी गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, श्रीलंका में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, राइट। तो सर्दी भी होती है, तो 2-3 महीने सर्दी होती है, बाकी टाइम गर्मी रहता है, और कुछ महीने बारिश भी होती है। लेकिन अगर आप चले जाओ रशिया में, सर रशिया में गर्मी होती है नहीं, कुछ ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ पे सिर्फ ठंडा ही ठंडा होता है। तो अगर मान लो वहाँ पे आप टी शर्ट वगैरह का प्रोडक्शन करोगे तो कोई नहीं खरीदेगा, या 1-2 बंदा खरीद ले, बाकी वहाँ पे बिकेगा ही नहीं, यूज़ ही नहीं होगा। तो वहाँ पे ऊन वाले, ये गर्मी वाले स्वेटर वगैरह का ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा उस इकोनॉमी में, उस कंट्री में। लेकिन इंडिया में क्या है, सर्दी गर्मी दोनों, तो यहाँ पे दोनों टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। तो डिसाइड करना होता है विच काइंड ऑफ गुड शुड बी प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब, फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब किसके लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हो। तो इसमें एक तो ये भी है, और दूसरा चीज़ आपको एक्जैक्टली लिखना क्या है, देखो इनकम के ऊपर लिखना है, ठीक है। इनकम के ऊपर लिखना है कि जिस देश में अमीर ज़्यादा रह रहा है तो अमीर वाले गुड्स प्रोड्यूस करो, जिस देश में गरीब लोग ज़्यादा रह रहे हैं तो गरीब वाले, जिस देश में मिक्स है तो मिक्स के हिसाब से। तो इंडिया में मिक्स लोग भी हैं। फॉर एग्जांपल डेवलप कंट्री में जाओ, ब्रिटेन में जाओ, अमेरिका में जाओ, ठीक है जी, स्विट्जरलैंड में जाओ, तो सबसे ज़्यादा अमीर लोग स्विट्जरलैंड में रहते हैं। तो स्विट्जरलैंड में अगर मारुति सुजुकी बना के बेचोगे ना, तो भाई साहब वहाँ नहीं बिकेगा, इक्का दुक्का बिक जाएगा, मान लो 1-2 लोग खरीद लेंगे फालतू यूज़ करने के लिए। वहाँ तो ऑडी, मर्सिडीज ये सब बिकते हैं, ठीक है, वहाँ अमीर लोग हैं, उनके पास बहुत पैसे, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन दी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है आपके इकोनॉमी के अंदर, आपके कंट्री के अंदर। तो देखो रिच पीपल, पुअर पीपल। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है, यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो हाईलाइट किए हुए हैं उसको अच्छे से समझ लेना, उसको अच्छे से आपने अपने आंसर में मेंशन करना है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में आपको लिखना है क्या, कि इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग इनकम अर्नर्स, वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन। तो रिच सेक्शन वाले गुड्स अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो आपकी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, जीडीपी ग्रोथ करेगी, तो इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। और पुअर सेक्शंस के लिए अगर आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे तो सोसाइटी का वेलफेयर होता है। इंडिया, चाइना, इन सब में क्या है, पुअर लोग भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो हम इंडिया की बात करें, बाकी देश छोड़ दो। तो इंडिया में पुअर लोग रहते हैं, तो यहाँ पे पुअर लोग के लिए भी गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, तभी तो मारुति सुजुकी भी बनता है। अमीर लोग भी रहते हैं, अमीर लोग थोड़े कम हैं, तो उनके लिए ऑडी, ठीक है, और आपके मर्सिडीज और ये सब गाड़ी भी प्रोडक्शन होता है, यू कैन सिंपली से, राइट। प्रोडक्शन का मतलब भाई कहीं ना कहीं से लाते हैं ना और बेचते हैं, करेक्ट है। तो सारी चीज़ें, तो मतलब बढ़िया से बढ़िया लग्जरी आइटम भी और थोड़े से कम क्वालिटी वाले आइटम भी। तो यहाँ इंडियन इकोनॉमी को क्या करना पड़ता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब रिच के लिए भी और पुअर के लिए भी दोनों। और स्विट्जरलैंड है, वहाँ पे जाओगे तो ज़्यादातर रिच के लिए ही प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ पे सब अमीर ही है। तो और यहाँ पे ये भी लिखना है, रिच वाले से क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ होता है, और पुअर वाले से सोशल वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर किया जाता है। तो इफ़ मोर गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर पुअर, इट वुड रिड्यूस इनइक्वालिटीज बट ऑल्सो रिड्यूस जीडीपी ग्रोथ। तो अगर हम ज़्यादा गुड्स गरीबों के लिए प्रोडक्शन कर देंगे तो इनइक्वालिटीज बिटवीन रिच एंड पुअर वो तो कम हो जाएगा, लेकिन हमारी जीडीपी ग्रोथ भी घट जाएगी। और बिकॉज प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स फॉर पुअर, इट वुड रिड्यूस प्रॉफिट, एंड रिड्यूस प्रॉफिट मीन्स रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, एंड विच वुड रिजल्ट लो ग्रोथ। तो किस टाइप से लो ग्रोथ होगा ये। और इफ वी विल प्रोड्यूस फॉर more goods for the rich section, then our GDP growth will increase, but the inequalities between rich and poor will not reduce. तो अगर हम अमीर लोगों के लिए प्रोडक्शंस करेंगे, रिच पीपल के लिए, तो जीडीपी तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो खाई है, गैप है बिटवीन रिच और पुअर सेक्शन, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, रिड्यूस नहीं होगा, रिड्यूस में कमी नहीं आएगी, राइट। तो इस टाइप से आपको लिखना है। तो यहाँ पे ये है। फिर है क्या, सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान, मिक्स इकोनॉमी। तो ये एक्चुअली में आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैंने अलग से यहाँ पे लिख दिया, जिसको पढ़ना है आप सेल्फ पढ़ लेना, सीयूटी पर्पज़ के लिए पढ़ लेना। तो ये चीज़ें मैंने हटा दी है। तो इस वाले वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ कौन सा टॉपिक कवर करा, टॉपिक नंबर 5, जिसका नाम है क्या, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, इस वाले टॉपिक के लिए, इस वाले वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स कॉल्ड पीपीसी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो, तो वहाँ से जाके आप रिवाइज कर सकते हो अपना चैप्टर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिन लोग का एग्जाम है, यूटीज़ है, या हाफ ईयरली आ रहा है, या फाइनल ईयर का एग्जाम आ रहा है, मतलब एनुअली एग्जाम या सेमी एनुअली या यूटीज़ या क्लास टेस्ट जो भी हो रहा है, उन सब के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जिन लोग को वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आपको सारी वीडियो चाहिए
ठीक है, तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, बाय बाय।